हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं यूपी ARO जर्नल हिंदी की सीरीज पार्ट 2, जिसमें हम तत्सम तद्भव, संधि विक्षेप, पर्यायवाची, विलोम शब्द जैसे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। आपको पता है 27 जुलाई 2025 को ARO का एग्ज़ाम है। समय काफ़ी कम बचा हुआ है, इसलिए हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कि क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाएं और साथ ही साथ कुछ मॉक क्वेश्चंस भी तैयार करके रखे हुए हैं सिमिलर पैटर्न पे जैसे क्वेश्चंस ARO के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। ARO के बारे में जो फ्रेशर्स हैं उनको एक बार देखना चाहिए कि ARO का पेपर कैसा आता है और किस तरीके का पैटर्न रहता है, एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल आते हैं। ये जितनी भी प्रिपरेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, इससे हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलने वाला है कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, पहला। दूसरा, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़ा आइडिया लग जाता है, तो आप प्रिपेयर हो जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में 2-3 क्वेश्चंस का भी वेटेज मिल रहा है फ्रॉम योर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव होगा। सो ये यहाँ पे सभी क्वेश्चंस का एक संकलन है। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, अमर का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमर का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए मृत्युशील, ऑप्शन बी चिरंजीवी, ऑप्शन सी अस्थायी, ऑप्शन डी नश्वर। तो इसका सही उत्तर है चिरंजीवी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसका है ये? अमर का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देखिए, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए जल, बी वायु, सी अनल, डी नव। तो इसका सही उत्तर है सी अनल। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है अनल। सही उत्तर है सी इज द राइट आंसर। अग्नि का पर्यायवाची है अनल। नेक्स्ट देखिए, गुरु का पर्यायवाची शब्द क्या है? गुरु का पर्यायवाची शब्द क्या है? हमारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, आप उनको देखें कि गुरु का पर्यायवाची शब्द क्या है। आपको पता है एग्जाम में विलोम शब्द, पर्यायवाची, संधि विक्षेप, समास, तद्भव, तत्सम, इन सभी का काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है, तो इन्हें हमें अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। देखिए, पहला ऑप्शन है आपका शिक्षक, दूसरा है सेवक, सी बालक, डी याचक। तो गुरु का पर्यायवाची शब्द है शिक्षक। गुरु का पर्यायवाची शब्द है शिक्षक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष का विलोम शब्द क्या है? संतोष का विलोम शब्द क्या है? संतोष का विलोम शब्द क्या है? ए दुख, बी भूख, सी असंतोष, डी लालच। तो संतोष का विलोम शब्द है असंतोष। सी असंतोष। असंतोष, सी इज द राइट आंसर। संतोष का विलोम शब्द है असंतोष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्भीक। निर्भीक का विलोम शब्द क्या है? निर्भीक का विलोम शब्द क्या है? ए बहादुर, बी साहसी, सी कायर, डी वीर। तो हमारा सही उत्तर है सी कायर। निर्भीक का विलोम शब्द है सी कायर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल का विलोम शब्द क्या है? निर्मल का विलोम शब्द क्या है? ए मैला, बी अशुद्ध, सी मलिन, डी अपवित्र। तो इसका निर्मल का विलोम शब्द क्या है? इसका सही आंसर है सी मलिन। सी इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट देखिए, समृद्धि का विलोम शब्द क्या है? समृद्धि का विलोम शब्द क्या है? ए सुख, बी दरिद्रता, सी शांति, डी व्यापार। समृद्धि, समृद्धि का विलोम शब्द पूछा गया है, तो देखिए विलोम शब्द क्या है? बी दरिद्रता। इसका सही उत्तर है बी दरिद्रता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा का विलोम शब्द क्या है? श्रद्धा का विलोम शब्द क्या है? ए भक्ति, बी अपवित्रता, सी अविश्वास, डी संधि। तो हमारा सही उत्तर है अविश्वास। सी अविश्वास। श्रद्धा का विलोम शब्द क्या है? सी अविश्वास। सही उत्तर क्या है इसका? सी अविश्वास। श्रद्धा का विलोम शब्द क्या है? सी अविश्वास। श्रद्धा का विलोम शब्द है अविश्वास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का पर्यायवाची शब्द क्या है? वायु का पर्यायवाची शब्द क्या है? वायु का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए जल, बी समीर, सी ध्वनि, डी अग्नि। इसका सही उत्तर है बी समीर। वायु का पर्यायवाची शब्द है
बी समीर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्न का पर्यायवाची शब्द क्या है? अन्न का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए जल, बी अन्नकूट, सी धान्य, डी भोज्य। तो इसका सही उत्तर है सी धान्य। इसका सही उत्तर क्या है? सी धान्य। अन्न का जो पर्यायवाची शब्द है उसका सही उत्तर क्या है? सी धान्य। नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए तारा, बी रश्मि, सी शशि, डी किरण। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है सी शशि। शशि इज द राइट आंसर। किसका है ये? चंद्रमा का है। नेक्स्ट देखिए, सागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? सागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए झील, बी सिंधु, सी सरोवर, डी नदी। तो सागर का पर्यायवाची शब्द है बी सिंधु। बी इज द राइट आंसर। सिंधु जो है वो सागर का पर्यायवाची शब्द है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभ। आरंभ का विलोम शब्द क्या है? हम यहाँ पे विलोम और पर्यायवाची की प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं। तो आरंभ का विलोम शब्द क्या है? ए प्रारंभ, बी शुभारंभ, सी अंत, डी चालू। आरंभ का विलोम शब्द क्या होगा? वेरी कॉमन, वेरी इजी टू गेस, सी अंत। आरंभ का अंत होगा। विलोम शब्द क्या है? अंत है। नेक्स्ट देखिए, दया का विलोम शब्द क्या है? दया का विलोम शब्द क्या है? ए करुणा, बी स्नेह, सी कठोरता, डी सेवा। तो दया का विलोम शब्द है सी कठोरता। दया का विलोम शब्द क्या है? सी कठोरता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशंसा का विलोम शब्द क्या है? प्रशंसा का विलोम शब्द क्या है? ए निंदा, बी प्रेम, सी आदर, डी करुणा। अगर प्रशंसा है, प्रशंसा का विलोम शब्द पूछा जा रहा है तो क्या है? ए निंदा। प्रशंसा का विलोम शब्द क्या है? ए निंदा। निंदा इज द राइट आंसर। किसका है ये? प्रशंसा। प्रशंसा का विलोम शब्द क्या है? निंदा है। हमारा अगला सवाल है, वन का शब्द क्या है? वन का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए नगर, बी जंगल, सी भवन, डी नद। वन का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए नगर, बी जंगल, सी भवन और डी नद। इसका सही उत्तर क्या है? आप हमें बताइए, इसका सही उत्तर क्या है? वन जंगल, बी जंगल इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर है वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदम का तद्भव शब्द क्या है? पदम का तद्भव शब्द क्या है? पदम का तद्भव शब्द क्या है? आपको कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि तद्भव और तत्सम शब्द कौन से होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, पहला ऑप्शन है फूल, पहला ऑप्शन फूल, बी पत्ता, सी कमल, डी पुष्प। इसका सही उत्तर है सी कमल। पदम का तद्भव शब्द है पी सी कमल। पदम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ भी है, एक बार आप इसको अच्छे से रीड करके जाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेत्र का तद्भव शब्द क्या है या तद्भव रूप क्या है? ए आंख, बी नजर, सी दृष्टि, डी नयन। तो इसका सही उत्तर है ए आंख। नेत्र का तद्भव रूप क्या है? ए आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्नि का तद्भव रूप क्या है? अग्नि का तद्भव रूप क्या है? ए आग, बी धुआं, सी रोशनी, डी जल। तो अग्नि का तद्भव रूप क्या है? ए आग। आग इज द राइट आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदक। उदक का तद्भव शब्द क्या है? उदक का तद्भव शब्द क्या है? ए पानी, बी तरल, सी जल, डी नीर। इसका सही उत्तर है ए पानी। उदक, उदक का तद्भव शब्द क्या है? पानी। पानी जो है इसका सही रूप है। उदक का तद्भव शब्द क्या है? पानी है। नेक्स्ट देखिए, नभ। नभ का तद्भव शब्द क्या है? ए नील, बी बादल, सी गगन, डी आसमान। इसका सही उत्तर है डी आसमान। ये नभ का तद्भव शब्द है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? अब हम इसको ऐसे ले सकते हैं, जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन है ए आग, बी जल, सी अग्नि, डी पानी। इसका सही उत्तर है सी अग्नि। अग्नि जो है वो एक तत्सम शब्द है। हम आपको आने वाली स्लाइड्स में, आने वाले लेक्चर्स में तद्भव, तत्सम क्या है, संधि क्या है, संधि के प्रकार और उनका पूरा वर्णन करवाएंगे कि इसमें क्या क्या कैसे मेंशन किया जाता है, कैसे आप पहचानते हैं। साथ ही साथ पर्यायवाची, विलोम शब्द और समास, इन सब की भी प्रैक्टिस करवाएंगे। मात्र का तद्भव रूप क्या है? अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करें। मात्र का तद्भव रूप क्या है? ए माँ, बी माई, सी अम्मा और डी माता। तो मात्र का तद्भव शब्द है माँ। ए राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? ए तद्भव अग्नि, बी तत्सम आग, सी तत्सम जल, डी तद्भव नयन। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी तत्सम जल इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये जोड़ा सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वर संधि है? तो इन्होंने ऑप्शंस इस तरीके से दे रखे हैं। हमारा पहला ऑप्शन क्या है? सत्संग, बी रमेश, इसमें आ की मात्रा एक्स्ट्रा लग गई है, रमेश, सी दुखनाश, श्री गणेश। तो इसमें रमेश जो है वो स्वर संधि है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? बी। बी इज द राइट आंसर। क्या सही उत्तर है? रमेश। नेक्स्ट देखिए, सतगुरु शब्द में कौन सी संधि है? सतगुरु शब्द में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी यड़ संधि। तो सतगुरु शब्द में व्यंजन संधि है। अगर हमसे पूछा जाए कि सतगुरु शब्द में कौन सी संधि है, तो सतगुरु शब्द में व्यंजन संधि है। कौन सी है? व्यंजन संधि है। नेक्स्ट देखिए, लोकार्थ शब्द। लोकार्थ शब्द किस संधि से बना है? लोकार्थ शब्द किस संधि से बना है? ए गुण संधि, बी यड़ संधि, सी दीर्घ संधि, डी व्यंजन संधि। तो इसका सही उत्तर है सी दीर्घ संधि। लोकार्थ शब्द जो है वो दीर्घ संधि से बना हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुख हरण शब्द में कौन सी संधि है? दुख हरण शब्द में कौन सी संधि है? ए विसर्ग संधि, बी यड़ संधि, सी गुण संधि, डी व्यंजन संधि। इसका सही उत्तर क्या है? दुख हरण में विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। तो इसका सही उत्तर है ए। ए इज द राइट आंसर, दुख हरण। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नित्योपदेश शब्द किस संधि का उदाहरण है? ए गुण संधि, बी यड़ संधि, सी अयादि संधि, डी दीर्घ संधि। तो इसका सही उत्तर है बी यड़ संधि। जिन्होंने संधियों के बारे में पढ़ रखा होगा उनको ये लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाकी जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे समझ सकते हैं और क्वेश्चंस को टैकल करने की, सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। राजेंद्र शब्द किस संधि से बना है? ए अयादि संधि, बी यड़ संधि, सी गुण संधि, डी व्यंजन संधि। तो राजेंद्र शब्द जो है वो गुण संधि से बना हुआ है। गुण संधि इज द राइट आंसर, यानी कि सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवेंद्र किस संधि से बना है? देवेंद्र ए यड़ संधि, बी दीर्घ संधि, सी गुण संधि, डी अयादि संधि। तो देवेंद्र जो है वो गुण संधि से बना है, सी इसका सही उत्तर है। देवेंद्र गुण संधि से बना हुआ है, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सच्चरित्र शब्द में कौन सी संधि है? सच्चरित्र शब्द में कौन सी संधि है? ए यड़ संधि, बी दीर्घ संधि, सी व्यंजन संधि, डी विसर्ग संधि। इसका सही उत्तर है सी व्यंजन संधि। सच्चरित्र शब्द में व्यंजन संधि है। नेक्स्ट देखिए, संगीत का संधि विच्छेद है। संगीत का संधि विच्छेद है। ए सम धन गीत, बी स धन गीत, सी संग धन इत, डी संगी धन त।
तो इसका सही उत्तर है ए सम धन गीत। ए सही उत्तर है। संगीत का संधि विच्छेद सम धन गीत है। नेक्स्ट देखिए, सप्तऋषि में कौन सी संधि है? सप्तऋषि में कौन सी संधि है? ए यड़ संधि, बी व्यंजन संधि, सी दीर्घ संधि, डी अयादि संधि। तो इसका सही उत्तर है बी व्यंजन संधि। सप्तऋषि में व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ किस संधि से बना है? दुर्लभ किस संधि से बना है? दीर्घ संधि, यड़ संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इसका सही उत्तर है सी व्यंजन संधि। सी इज द राइट आंसर, व्यंजन संधि। दुर्लभ जो है वो व्यंजन संधि से बना है। नेक्स्ट देखिए, शब्दार्थ में कौन सी संधि है? शब्दार्थ में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि। गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि। तो शब्दार्थ में व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, चक्रेश्वर में कौन सी संधि है? चक्रेश्वर में कौन सी संधि है? यहाँ पे संधियों की बात कर रहे हैं। चक्रेश्वर में कौन सी संधि है? ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी अयादि संधि, डी यड़ संधि। तो चक्रेश्वर में दीर्घ संधि आती है। चक्र प्लस धन ईश्वर, ये देखिए इसका संधि विच्छेद भी है यहाँ पे, चक्र धन ईश्वर, चक्रेश्वर। नेक्स्ट देखिए, नवोदय शब्द किस संधि से बना है? ए अयादि संधि, बी गुण संधि, सी यड़ संधि, डी व्यंजन संधि। तो नवोदय शब्द जो है वो किससे बना है? ए अयादि संधि से बना हुआ है। ए इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है? अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसका विच्छेद भी देखिए, नव धन उदय। नव धन उदय इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? ये नवोदय। नेक्स्ट देखिए, दोषारोपण शब्द किस संधि से बना है? दोषारोपण शब्द किस संधि से बना है? ए गुण संधि, बी यड़ संधि, सी अयादि संधि, डी दीर्घ संधि। तो दोषारोपण शब्द जो है वो दीर्घ संधि से बना है। इसका सही उत्तर क्या है? डी है। इसमें कौन सी संधि है? डी दीर्घ संधि। और दोषारोपण का यहाँ पे विच्छेद देखिए, दोष प्लस धन आरोपण, दोष धन आरोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परोपकार का संधि विच्छेद क्या है? ए पर धनुपकार, बी परो धनुपकार, सी पर धनुपकार, बी परा प्लस धन उपकार। तो इसका सही उत्तर है ए पर धन उपकार। इसका सही उत्तर क्या है? पर धन उपकार। परोपकार का संधि विच्छेद क्या है? पर धन उपकार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राजपुत्र किस प्रकार का समास है? राजपुत्र किस प्रकार का समास है? ए द्वंद्व समास, बी बहुब्रीहि समास, सी कर्मधारय समास और सी तत्पुरुष समास। तो इसका सही उत्तर है डी तत्पुरुष समास। तो राजपुत्र में कौन सा समास है? डी तत्पुरुष समास शामिल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीलकमल, इसमें किस प्रकार का समास आता है? नीलकमल में समास की बात कर रहे हैं। ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि समास, डी तत्पुरुष समास। इसका सही उत्तर है सी बहुब्रीहि समास। नीलकमल में बहुब्रीहि समास आता है। हमारा अगला सवाल है, पंचवटी किस समास का उदाहरण है? पंचवटी किस समास का उदाहरण है? ए द्विगु, बी बहुब्रीहि, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। तो इसका सही उत्तर है ए द्विगु समास। पंचवटी किस में आता है? द्विगु समास में आता है। ए इसका सही उत्तर है। और इसका मतलब क्या हो गया? पंचवटी का 5 वृक्षों वाली जगह पंचवटी कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, सुंदर बालिका किस समास से बना है? ए बहुब्रीहि समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, डी द्वंद्व समास। इसका सही उत्तर है सी कर्मधारय समास। तो सुंदर बालिका किस समास से बना है? सी कर्मधारय समास। सुंदर बालिका में कर्मधारय समास शामिल है। हमारा अगला सवाल है, यथाशक्ति किस प्रकार का समास है? ये क्वेश्चन भी आ चुका है। यथाशक्ति किस प्रकार का समास है? ए बहुब्रीहि समास, बी अव्ययी भाव समास, सी तत्पुरुष समास, डी द्विगु समास। इसका सही उत्तर है बी अव्ययी भाव समास।
जब कभी भी आप प्रिपरेशन का मूड बनाएं कि हमें एग्ज़ाम देना ही देना है, तो ऐसे में आपको प्रिपरेशन का लेवल काफ़ी हाई करना चाहिए। सभी डिस्ट्रैक्शंस को साइड में करके फोकस्ड स्टडी और लिमिटेड सोर्सेज को रीड करना चाहिए जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प कर पाएँ, ताकि आपके चांसेस बढ़ जाएं सिलेक्शन के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी पितरों किस समास का उदाहरण है? ए द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष समास, सी बहुब्रीहि समास, डी द्विगु समास। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए द्वंद्व समास। और ये ऐसे लिखा गया है जननी और पिता, जननी और पिता। ए इसका राइट आंसर है, ए इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चतुर्मुख में कौन सा समास है? चतुर्मुख में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय समास, सी द्विगु समास और डी अव्ययी भाव समास। तो इसका सही उत्तर है सी द्विगु समास। चतुर्भुज में द्विगु समास है, चतुर्मुख में मतलब चार मुख वाला। और हमें पता है द्विगु समास में मात्रा बताई जा रही होती, संख्या बताई जा रही होती, तो ये इजी टू गैस हो जाता है कि हम इसको गैस कर पा रहे हैं, द्विगु समास। नेक्स्ट देखिए, द्वारपाल किस समास से बना है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि समास, डी द्वंद्व समास। द्वारपाल के अंतर्गत तत्पुरुष समास आता है, ए तत्पुरुष समास आता है, ए इज द राइट आंसर। और द्वारपाल का मतलब क्या हो गया? द्वार का रक्षक। किसका रक्षक? द्वार का रक्षक। किस में आता है? तत्पुरुष समास में आता है। हमारा अगला सवाल है, राजधर्म का समास है, राजधर्म का समास है। ए कर्मधारय समास, बी तत्पुरुष समास, सी अव्ययी भाव समास, डी बहुब्रीहि समास। राजधर्म में कौन सा समास है? राजधर्म मतलब राजा का धर्म, और ये आता है तत्पुरुष समास में। हमारा अगला सवाल है, एक पर्णा समास है। ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी द्विगु, डी तत्पुरुष। तो इसका सही उत्तर है द्विगु समास। एक पर्णा, एक पत्ता वाली, एक पर्णा, इसमें द्विगु समास है। ये वे क्वेश्चंस हैं जो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इन पर फोकस करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक में कौन सा समास है? लोकनायक में कौन सा समास आता है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि और डी द्वंद्व समास। तो इसका सही उत्तर है ए तत्पुरुष समास। लोकनायक में तत्पुरुष समास है, ए इज द राइट आंसर। आप बता सकते हैं भारतीय राजनीति या भारतीय इतिहास में लोकनायक की उपाधि किसको दी गई है? हमारा अगला सवाल है, दीनदयाल किस समास से बना है? दीनदयाल किस समास से बना है? ए बहुब्रीहि समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय और डी तत्पुरुष। तो इसका सही उत्तर है आपका सी कर्मधारय समास। दीनदयाल में जो है कर्मधारय समास आता है। हमारा अगला सवाल है, नर नारी किस समास का उदाहरण है? नर नारी किस समास का उदाहरण है? ए द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष समास, सी बहुब्रीहि समास, डी अव्ययी भाव समास। तो इसका सही उत्तर है ए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, नर नारी मतलब नर और नारी, तो ये किस में आ रहा है? द्वंद्व समास में आएगा। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, हम इनका भी एक लेक्चर आपके लिए लाएंगे ताकि आपको एक्सप्लेन कर इसमें किया जा सके कि आप रिकग्नाइज कैसे करते हैं कि किस शब्द में कौन सा समास है, उसकी अपनी एक पहचान है। तो ये क्या हो गया? नर और नारी। नेक्स्ट सवाल देखिए, चक्रपाणी में समास है। चक्रपाणी में समास है। ए तत्पुरुष, बी बहुब्रीहि, सी कर्मधारय, डी द्विगु। तो इसका सही उत्तर है बी बहुब्रीहि। चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। हमारा अगला सवाल है, सप्त सागर में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी बहुब्रीहि समास, डी तत्पुरुष समास। तो सप्त सागर में द्विगु समास है। सप्त सागर में कौन सा समास है? द्विगु समास है। सप्त सागर में कौन सा समास है? द्विगु समास। किस में आता है? सप्त सागर में है। सप्त सागर में द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
महादेव में कौन सा समास आता है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि, डी अव्ययी भाव। तो महादेव में कर्मधारय समास आता है। कौन सा समास आता है? कर्मधारय समास। नेक्स्ट देखिए, महादेव में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अभी हमने बताया था कि डबल रिपीट हो रहा है यहाँ पे। महादेव में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 मुख का समास है। 10 मुख में कौन सा समास आता है? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो 10 मुख में आता है द्विगु समास। ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला सवाल है, राजर्ष किस प्रकार का समास है? राजर्ष किस प्रकार का समास है? ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व। इसका सही उत्तर है सी तत्पुरुष समास। राजर्ष में तत्पुरुष समास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वज्ञ किस समास का उदाहरण है? ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी तत्पुरुष, डी द्विगु समास। तो सर्वज्ञ में आता है बहुब्रीहि समास। बी इज दी राइट आंसर। सर्वज्ञ का मतलब क्या हो गया? जो सब कुछ जानता है, और जो सब जानता है वो क्या कहलाता है? सर्वज्ञ कहलाता है। अगला सवाल है हमारा, हरिपद में कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विगु समास, डी कर्मधारय समास। हरिपद में तत्पुरुष समास शामिल है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। किसमें? हरिपद में। हमारा अगला सवाल है, चतुरानन में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी बहुब्रीहि, डी कर्मधारय। तो इसका सही उत्तर है द्विगु। बी द्विगु समास जो है वो चतुरानन में शामिल है। किसमें आता है? चतुरानन में। तो बी इज दी राइट आंसर, द्विगु समास। अगला देखिए, श्रीमुख किस समास का उदाहरण है? श्रीमुख किस समास का उदाहरण है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुब्रीहि, डी द्वंद्व समास। तो श्रीमुख में किसका उदाहरण है? श्रीमुख कर्मधारय समास का। किसका है? कर्मधारय समास का। हमारा अगला सवाल है, द्विजराज में कौन सा समास है? ये जिस तरह से लिखा हुआ है इसको देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ हो रही है। द्विजराज, तो ए तत्पुरुष, बी बहुब्रीहि, सी द्विगु और डी कर्मधारय। तो इसका सही उत्तर है ए तत्पुरुष समास। इसका सही उत्तर क्या है? ए तत्पुरुष समास। हमारा अगला सवाल है, राजविद्या का समास है। ए बहुब्रीहि, बी तत्पुरुष, सी द्विगु, डी कर्मधारय। तो इसका सही उत्तर है बी तत्पुरुष समास। राजविद्या समास किस में आता है? तत्पुरुष समास में शामिल होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन किस प्रकार का समास है? प्रतिदिन किस प्रकार का समास है? ए अव्ययी भाव, बी बहुब्रीहि, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व। तो इसका सही उत्तर है ए अव्ययी भाव समास। क्या सही उत्तर है इसका? ए अव्ययी भाव समास। हमारा अगला क्वेश्चन है, नयन सुख में कौन सा समास है? आपको बताना है कि नयन सुख में कौन सा समास आता है। ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी तत्पुरुष, डी द्विगु। नयन सुख में बहुब्रीहि समास आता है, जिसे सुख देखकर सुख मिले, बहुब्रीहि। नेक्स्ट देखिए, भूगोल किस समास का उदाहरण है? ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी बहुब्रीहि। तो इसका सही उत्तर है सी कर्मधारय समास। क्या है? सी कर्मधारय समास। भूगोल किस समास का एग्जाम्पल है? सी कर्मधारय समास का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलपान किस समास से बना है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि, डी द्विगु समास। तो इसका सही उत्तर है ए तत्पुरुष समास। जलपान तत्पुरुष समास से बना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धनवान किस समास का उदाहरण है? ए बहुब्रीहि समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास और डी द्विगु समास। इसका सही उत्तर है ए बहुब्रीहि समास। क्या सही आंसर है? ए बहुब्रीहि समास। ये थे अभी आज तक के क्वेश्चंस। आई थिंक टोटल 70 या 69 के अराउंड ये क्वेश्चंस होंगे। आई होप ये आप सभी को मदद करें एग्जाम में, और मैं इसी तरीके के लेक्चर्स और भी लाती रहूँगी जो आपको यूपी आरओ एआरओ के पेपर में हेल्पफुल साबित होंगे। कोशिश कीजिए आप इसे मल्टीपल टाइम वॉच करें। साथ ही साथ अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है और मटेरियल पसंद आ रहा है और यूज़फुल लग रहा है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
मटेरियल पहुंच पाए। थैंक्स वॉचिंग टिल एंड। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जनरल, नेक्स्ट लेक्चर भी आपका जनरल हिंदी पर लेकर आने वाले हैं। साथ ही साथ हम आरओ एआरओ के जनरल साइंस या जीके से जुड़े जो क्वेश्चन हैं वो भी जल्द ही इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। आप चैनल से कनेक्टेड रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स आप रीड कर पाएँ। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखें और डिस्ट्रैक्टेड बिल्कुल भी ना हो, डीमोटिवेटेड ना हो, फोकस्ड स्टडी पे ध्यान दें। 25 जुलाई आपके लिए अच्छा साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।